हेलो गाइस द वीडियो। आप लोग को पता ही है, वैसे हम डेली क्वेश्चन लेके आता हुआ है, ठीक है, आता है। आज भी कुछ क्वेश्चन लेके आया हुआ है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन है। तो प्लीज ये क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना आपको सीखना है तो प्लीज ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर ध्यान से देखने से ही आपको मालूम हो जाएगा किस तरीका से ऐसा क्वेश्चन को किस तरीका से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। The diagonal of two square are in the ratio 3:7. What is the ratio of their area? मतलब दो स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर ऐसा होता है, राइट, एज यू नो, इस टाइप का स्क्वायर होता है। यस। ये दो स्क्वायर है। दो स्क्वायर का ना डायगोनल कितना है? डायगोनल का रेशियो दे रखा है, डायगोनल नहीं दे रखा है, उसका रेशियो दे रखा है 3:7, ठीक है। 3:7 ये होता है ना डायगोनल। ये होता है इसका भी डायगोनल। साइड पता नहीं है तो हम एक्स ले लेगा। डायगोनल 3 का रेशियो में है, ठीक है। इसका भी साइड पता नहीं है, एक्स डायगोनल 7 का रेशियो में। तो इसका एरिया का रेशियो बनाना है तो क्या करेंगे? डायगोनल हम लोग कैसे निकालते हैं स्क्वायर का? 2√2 इंटू साइड, ठीक है। साइड √2 भी बोल सकता है। तो चलो डायगोनल क्या हो जाएगा? अभी डायगोनल इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2 इंटू साइड क्या लिया मैंने? एक्स लिया, तो एक्स हो जाएगा। तो हम लोग को पहले एरिया निकालने के लिए फिर हम लोग को साइड चाहिए। तो साइड निकालो, एक्स निकालेंगे। तो √2 उस तरफ जाएगा, क्या बनेगा? डिवाइड बन जाएगा। तो दोनों का साइड जो क्या आ जाएगा, दोनों का साइड मैंने एक्स लिया था तो दोनों का साइड d/√2 आ गया। तो अभी एरिया निकालेंगे। देखो दो स्क्वायर है तो इसको एरिया 1 मान लेगा, इसका हम मान लेगा एरिया 2, ठीक है। एरिया 1 अपॉन एरिया 2 को रेशियो में बनाना है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो फर्स्ट वाला का साइड क्या है? देखो फर्स्ट वाला का साइड क्या आया? एक्स क्या आया? देखो d√2, राइट। हम लोग लगा सकते हैं d√2, राइट। साइड स्क्वायर तो डी, इसका भी क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, राइट। यहां से हम लोग को ना एरिया निकाल जाएगा। चलो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? d√2 इंटू d√2, ठीक है। तो अभी देखो इसमें A1:A2 आ जाएगा। डी कितना है फर्स्ट वाला का डायगोनल? 3 का रेशियो में। तो लगाओ, 3 3 क्या होगा? 9 होगा, राइट, क्योंकि डी में 3 होगा तो 3 3 9 होगा। और √2 क्या होता है? √2 इंटू √2 √4 हो जाता है। √4 का वैल्यू क्या होगा? 2। क्योंकि देखो √2 इंटू √2 करेगा तो आपका क्या बनेगा? √4, और √4 का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। तो हम डायरेक्ट इधर 2 लिख देंगे, ठीक है। अपॉन क्या बनेगा इसका भी? d2 कितना है? 7 है। तो 7, राइट। और 7 इंटू 7 क्या बनेगा? 7 इंटू 7 क्या बनेगा? 7 7 जार 49 बनेगा। अपॉन इसका भी √2 इंटू √2 √4 हो जाता है, √4 का वैल्यू 2 हो जाता है, तो ये कंपाउंड फ्रैक्शन बनेगा, राइट। ये और ये मल्टीप्लाई, ये और ये मल्टीप्लाई। तो अभी फाइनली क्या बनेगा? A1/A2 क्या बन जाएगा? 9 इंटू 2 अपॉन 49 इंटू 2। तो ये 2 और ये 2 काट गया तो दोनों का एरिया का रेशियो क्या आया? 9:49। तो कौन सा ऑप्शन है? देखो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीका से करना होगा ये क्वेश्चन को। आई होप आप लोग समझ में आया होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या बोल रहा है? देखो द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर विथ साइड 4 मीटर एंड 3 मीटर वुड बी। मतलब हम लोग को लेंथ ऑफ द डायगोनल निकालना है। तो रेक्टेंगल का ना डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है आपका √L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो √L लेंथ कितना है? 4 पकड़ लो, 4 का स्क्वायर करेगा तो 4 4 जार 16 आ जाएगा, राइट, प्लस। और ब्रेथ कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेगा 3 3 जार 9 आ जाएगा। तो अभी ये इसको करेगा तो 25 आएगा। तो √25 का वैल्यू क्या होता है भाई, बताओ। √25 का वैल्यू क्या होगा आपका? 5 हो जाएगा। तो डायगोनल कितना होगा? 5 मीटर का होगा। दैट इज ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
ये नंबर 3 का क्वेश्चन है, इसमें आप लोग ध्यान से देखना पड़ेगा तभी समझेगा, ठीक है। अगर ध्यान से आप लोग नहीं देखेगा तो आप लोग समझने के लिए दिक्कत होगा। तो कार्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे रखा है, तो सी ऐसे हम लिखेंगे शॉर्ट में, डेट इज कार्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। कार्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 264, ठीक है, 264 इक्वल टू, चलो अभी अभी क्या करेगा हम बोलने से, ओके। हम एच निकालेंगे तो ये दोनों उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा भाई, ये सब लोग मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाने से, क्योंकि हम लोग को रेशियो बनाना है डायमीटर एंड हाइट का, तो यहाँ से हाइट निकल जाएगा। ये दोनों, ये तीनों उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, 2 पाई आर बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, एच बनेगा, राइट। तो हाइट निकल के आ गया। हाइट कितना होगा, इसको अभी डिवाइड करेगा 2 से कितना टाइम, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 132 अपॉन पाई आर हो गया इसका हाइट। तो हम लोग को क्या निकालना है अभी, डायमीटर निकालना है। डायमीटर निकालने के लिए वॉल्यूम से निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है वो लगाओ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पहले फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई r² h। तो यहां से हम लोग को क्या फाइंड करना है अभी, आर निकालना है, ठीक है। एच तो मालूम चल गया, तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम भी ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, 924 इक्वल टू, पाई का वैल्यू एज इट इज लगाओ, कोई बात नहीं, यहाँ पे पाई आर लगाओ, r² इंटू एच। एच का देखो यहाँ पे हाइट कितना आया, तो हाइट में वो लगाएगा, हाइट कितना आया बताओ, 132 अपॉन पाई आर आया, राइट। ये पाई और ये पाई डिवाइड हो जाएगा, और ये एक आर है और यहाँ में 2 आर है ना, तो एक आर कट जाएगा, तो आपका रेडियस भी निकल जाएगा। अभी देखो 924 और ये 133 जो इस तरफ में मल्टीप्लाई है उस तरफ आएगा तो डिवाइड बन जाएगा, ओके, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, आर। तो बन भाई निकल गया रेडियस। अब इसको डिवाइड करो, 924 को डिवाइड करना है किससे, 137 से, तो कितना टाइम जाएगा बोलने से, 7 टाइम जाएगा। नहीं तो चेक कर लो, 132 इंटू 7 करने से 924 बनेगा, ठीक है। 14 का फोर्स, 23, 7 3 जा 21, 22 का 2, 1 रिमेन, 7 1 जा 7 +2 9, ठीक है ना, तो 7 टाइम काटेगा, ठीक है। आपका रेडियस निकल गया। अगर रेडियस निकल गया तो आपको क्या डायमीटर नहीं निकाल सकते हैं क्या, रेडियस क्या होता है देखो, एक सर्कल में यहां से लेके यहां तक रेडियस होता है, यहां तक आपका 7 आ गया, तो डायमीटर क्या बोलते हैं, 2 रेडियस से बनता है डायमीटर, तो 7 7 + 7 कितना हो जाएगा, डायमीटर 14 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर रेडियस 7 है तो डायमीटर क्या होगा, रेडियस का डबल होता है, राइट। तो 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा डायमीटर। तो हम लोग को क्या निकालना था क्वेश्चन में, देखो द रेशियो ऑफ डायमीटर टू इट्स हाइट, ठीक है। तो डायमीटर कितना है बताओ, डायमीटर कितना है बताओ, डायमीटर आ गया 14, तो अभी क्या निकालना है, डायमीटर निकल गया तो हाइट निकालना है, तो हाइट तो ये यहाँ देखो, हाइट ये था। यहाँ पे अभी आर तो निकल गया, तो आर का जगह में लगाओ, क्या बन जाएगा ये, 132 अपॉन पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 7 है भाई, इसको और इसको काट दो, ठीक है। तो एच निकाल के आ जाएगा, अभी 22 से 132 को डिवाइड करेगा कितना टाइम, 6 टाइम जाएगा, राइट। 132 को डिवाइड करो 22 टाइम, तो ये कितना टाइम जाएगा, ये आपका ऐसा बनेगा, राइट, ऐसा, और 22 से काटेगा तो 6 टाइम काटेगा, तो ये कितना टाइम काटेगा, 6 टाइम काटेगा। तो हाइट निकल गया कितना, 6, हाइट निकल गया 6, डायमीटर आया 14, तो डायमीटर टू हाइट आपको रेशियो बनाना है, तो डायमीटर इस टू क्या करना है, हाइट। तो डायमीटर 14 है, हाइट जो 6 आया, इसको 2 से कटेगा 7 टाइम, 2 से कटेगा 3 टाइम, तो 7:3 आएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है गाइस, समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज वीडियो को थोड़ा री करके देखो, ठीक है, रिपीट करके देखो, एक बार देखो, दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझा तो हमको मैसेज कर देना, ठीक है, हम समझा देगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखो, ए मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, चलो
सन का एज पता नहीं है तो सन का एज हम एक्स ले लेगा। तो मेन क्या होगा, अपना बेटा से 24 ईयर्स ओल्डर है, तो एक्स प्लस 24 हो जाएगा ये वो आदमी का एज। सो ठीक है। आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स दोनों का एज कितना होगा। अगर आपका एज अभी 10 साल है तो 2 साल बाद आपका क्या होगा, 10 + 2 12 हो जाएगा। तो सिमिलरली इसमें भी सन का एज अभी एक्स है तो 2 साल बाद क्या होगा, सन जो x + 2 होगा। और जो पापा था, फादर था, मेन था, वो कितना होगा, आ, अभी उसका एज x + 24 है तो इसमें और एक 2 प्लस हो जाएगा तो 26 बन जाएगा। ठीक है, x प्लस क्या बनेगा, 24 + 2, 24 + 2 क्या बनेगा, x + 26 बनेगा वो आदमी का उम्र। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी इसमें क्या बोल रहे हैं देखो, जो मेन का एज है आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है, मेन का एज अपना बेटा का एज से ना 2 गुना था, ट्वाइस। देखो, इन 2 इयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। अपना बेटा से 2 गुना था, तो मेन का एज 2 साल बाद कितना था, कितना हुआ था, x + 26। और बेटा का कितना था, x + 2 हुआ था, राइट। सो अभी इसको करेगा तो x + 26 इक्वल टू ट्वाइस x + 4। तो अभी एक्स एक्स को एक साथ, नंबर नंबर को एक साथ, चलो 4 को इस तरफ आएगा तो 26 - 4 हो जाएगा, ट्वाइस x - x हो जाएगा। सो x का वैल्यू निकल गया आपका 22। तो क्या बता रहा है, किसका प्रेजेंट एज बताना है, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। प्रेजेंट एज दोनों का क्या लिया था मैंने, सन का लिया था मैंने x और फादर का लिया था x + 24। तो x का वैल्यू आ गया 22, दैट मीन सन का एज कितना होगा, 22 इयर्स होगा। दैट इज ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ 3 person in proportional 4:7:9 8 years ago the sum of their age was 56, find their present age। तो प्रेजेंट एज को हम मान लेगा, तीनों का रेशियो में दे रखा है तो एक का मान लेगा 4x, दूसरा का मानेगा 7x, तीसरा का मानेगा 9x। तो 8 years एगो, ठीक है, 8 years एगो तीनों का एज कितना होगा बताओ। एगो बोलने से माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि अब अगर आपका एज अभी 10 साल है तो 5 साल आगे आपका एज कितना था बोलने से 10 - 5, 5 साल था, राइट। अगर आपका एज अभी 20 इयर्स है तो 5 साल आगे आप कितना साल का था बोलने से क्या करेगा, 20 - 5, 15 साल का था, 15 साल का था, राइट। वैसे ही अगर आप लोग का एज अभी इतना इतना है तो 8 साल आगे आपका एज कितना था बोलने से एक का बनेगा 4x - 8 होगा, और दूसरा का 7x - 8, और तीसरा का 9x - 8 हो जाएगा। लेकिन तीनों का 8 साल आगे, तीनों का साम कितना था, 56 था। तो तीनों का 8 साल आगे का एज को प्लस कर दो, 8 इयर्स एगो का तीनों का एज जितना था उसको प्लस कर देना है, ठीक है, क्योंकि साम, राइट। 9x - 8 इक्वल टू कितना था, 56 था। तो ये और ये और ये प्लस करेगा कितना होगा बताओ, माइनस माइनस प्लस। चलो पहले एक्स एक्स को प्लस करेगा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 16 + 4 20x हो जाएगा, राइट। सो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। सो 8 + 8 16, -16 होगा। और -16 से फिर -8 करेगा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। सो कितना बन जाएगा, माइनस कितना बन जाएगा, 16 से अगर 8 प्लस करेगा तो कितना आएगा, -24 आएगा, इक्वल टू 56। अभी 24 उस तरफ जाने से क्या बनेगा, प्लस बनेगा, राइट। 56 में +24 करेगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, अभी ये प्लस करो तो 10 0 1 रिमेन, और ये 7 8 80, और ये 20 जो मल्टीप्लाई में उस तरफ जाने से डिवाइड बन जाएगा 20। इसे ये 0 कट एंड 2 कितना बार, 4 टाइम, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 4। तो किसका प्रेजेंट एज पूछ रहा है भाई, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तीनों का प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तीनों का प्रेजेंट एज मैंने 4x लिया था, 7x लिया था, और 9x लिया था। तो 4x का वैल्यू क्या आया, 4 आया, तो 4 4 कितना होगा, 16 एक का। दूसरा का क्या होगा, 7 × 4, 7 4 28, और तीसरा का क्या होगा, 9 × 4, 9 4 36। तो ये कहाँ पे है देखो, कौन सा ऑप्शन पे है, लगा हुआ ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज फॉलो करें, लाइक करें, और हाँ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। सो थैंक यू एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।